वेलकम टू द थर्ड लेक्चर। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंडेक्स डॉट जी एस फाइल को कैसे बनाएं, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था डेटाबेस को कैसे क्रिएट करें और हमने यूज़र्स नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था। तो थर्ड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर की ही कंटिन्यूएशन में है। जो हम ऐप बनाएंगे तो उसको हम ओवरव्यू करेंगे इस लेक्चर में, और साथ ही साथ हम अपनी जो इंडेक्स डॉट जी एस फाइल है उसको अपडेट करेंगे और एक नई फाइल बनाएंगे मंगूस को इंपोर्ट करने के लिए। तो चलिए करते हैं काम। तो ये एक फॉर्म आपको दिख रहा है सामने, जिसमें फील्ड्स हैं ईमेल, सैल्यूटेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। तो ये फॉर्म जब कोई यूज़र फिल करेगा उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करेगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए, इसके नीचे बन के आनी चाहिए एक टेबल जिसमें सारे यूज़र की डिटेल्स हों। और साथ ही साथ जब वो टेबल बन के आए तो हर एक यूज़र के लिए अलग अलग रोज़ होंगी। उस रो को क्लिक करके एक नया पेज खुले जिस पेज में यूज़र की सारी डिटेल्स आएंगी, और साथ ही साथ में एक अपडेट का बटन आएगा, एक डिलीट का बटन आएगा। अगर हमें यूज़र की किसी डिटेल को अपडेट करना है तो हम उसे अपडेट कर पाएँ, अगर यूज़र को डिलीट करना है तो हम उसे डिलीट कर पाएँ। ये आपका एकदम ब्लैंक फॉर्म है, अभी इसमें किसी भी यूज़र ने अपनी डिटेल्स फिल नहीं की हैं। तो हम बैकएंड में जाके देखते हैं आपका बैकएंड कैसा दिखता है। तो हम गए लोकल होस्ट 3000/API/users। यहाँ पे आप देख रहे हो जो यूज़र्स हैं उसको उसके सामने आ रहा है एक एम्प्टी अरे। इसका मतलब अभी कोई भी यूज़र्स नहीं है। ठीक है, अब हम चलो फिल करते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ईमेल jojo@gmail.com, सैल्यूटेशन में डाल देते हैं मिस्टर, और फर्स्ट नेम हम डाल देते हैं जोजो, लास्ट नेम भी डाल देते हैं जोजो, एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए हम गए कैलेंडर में। और आप अगर यहाँ पर क्लिक करो ड्रॉप डाउन में तो आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो। ओके 1996 आपने चूज़ कर लिया। Feb 13, यहाँ पे ओ कैपिटल हो गया, इसको स्मॉल कर देती हूँ। ओके, और आपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया मेल। अब आप इस फॉर्म को जैसे ही सबमिट करोगे नीचे एक टेबल बन के आपको दिख जाएगी जिसमें कि मिस्टर जोजो के सारी डिटेल्स आपको नीचे दिखेंगी टेबल में। आपने सबमिट किया, अब यहाँ पे टेबल में आपको सारी डिटेल्स दिखी। इसको मैं थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आप साथ में देख पाओ सब कुछ। अब आप चाहते हो कि जो मिस्टर जोजो हैं उनकी डिटेल्स को आप अपडेट करना चाहते हो, तो आप इस रो को करोगे क्लिक। इससे क्या होना चाहिए, एक नया पेज खुलना चाहिए और उस पेज में अपडेट बटन से आप कर पाओ इसको अपडेट। ओके, तो हम देखते हैं क्या कैसे करते हैं। तो उसको करेंगे क्लिक। तो यहाँ पर आप अगर अपडेट करना है, इन्होंने अपना लास्ट नेम, इन्होंने आगे आई लगाना है जोजोई, और आपने जैसे ही अपडेट बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे अलर्ट आ गया कि डेटा अपडेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो आपने यहाँ पे जैसे ही ओके किया तो ये सीधे ही आपका होम पेज में दिखा देगा अपडेटेड थिंग। ओके, अब MongoDB को हमने कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो कमांड है mongosh mongodb लोकल होस्ट 27017। तो ये इसको मैं कर लूँगी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में कॉपी एंड पेस्ट। तो एक मेरा कमांड प्रॉम्प्ट सा खुल गया टेस्ट, उसके अंदर मैंने देखना है कितने सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो मैं टाइप करूँगी अपने कमांड प्रॉम्प्ट में शो DBs, तो जितने भी डेटाबेसेस बने हैं वो उन सबको दिखा देगा। और मैंने आप लोगों के लिए जो डेटाबेस बनाया था वो बनाया था यूज़र्स, तो मुझे यूज़र्स में स्विच करना है तो मैं लिखूँगी यूज़ यूज़र्स। अगर आपको किसी भी डेटाबेस के अंदर जाना है, यहाँ पे जितने भी डेटाबेस हैं उनमें स्विच करना है तो कमांड है यूज़,
और उसके बाद डेटाबेस का नाम। तो यूज़ यूज़र्स करके मैं कर लूँगी यूज़र्स डेटाबेस में स्विच, और साथ ही साथ जितनी भी ये कमांड्स हैं जो भी मैंने यहाँ पे अभी कमांड प्रॉम्प्ट में अपने टाइप की, वो सब मैं कमेंट बॉक्स में आप डाल दूँगी। तो कोड स्पेस डॉट करके अब मैं अपना सर्वर का कोड ओपन करूँगी। तो कोड ओपन हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी एक फ़ोल्डर db नाम का, और इसके अंदर एक बनाऊँगी मैं फ़ाइल index.js नाम की। इस फाइल को हम बनाने का पर्पज़ ये है कि इसमें हम करेंगे अपना मोंगूज़ को इंपोर्ट। तो जैसे पहले बात हुई थी मोंगूज़ की, ये क्या करता है, जो आपका डेटाबेस है MongoDB और जो आपका बैकएंड है Node.js, उसके बीच एक कनेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो उसको हम करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट करने का तरीका वही है कॉन्स्ट mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose, और रिक्वायर के बाद आप लिखोगे ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे सिंगल कोट्स, और सिंगल कोट्स के अंदर आएगा mongoose। तो इस तरीके से ये हो गया इंपोर्ट। और इसके बाद हम करेंगे mongoose.connect मेथड का यूज़। mongoose.connect मेथड 2 आर्ग्यूमेंट को लेगी। जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसमें आएगा MongoDB, और उसको लिखने का तरीका है MongoDB:// ये इंडिकेट कर रहा है कि हम MongoDB प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद आएगा IP एड्रेस। IP एड्रेस है 127.0.0.1। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका Node.js है और जो आपका MongoDB का सर्वर है वो सेम ही मशीन में रन हो रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे जो MongoDB का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है वो है 27017। तो ये है MongoDB का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर। उसके बाद आपका आ गया यूज़र्स नाम का जो हमने डेटाबेस बनाया था वो। इसके बाद हम कॉमा करके लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस में एक दूसरा आर्ग्यूमेंट। जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है यूज़ न्यू URL पार्सर। ये क्या है, एक ऑप्शन ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन या तो होगा ट्रू या होगा फॉल्स। अगर आप लिखते हो ट्रू तो इसका मतलब ये है कि जो आपका mongoose है वो न्यू URL पार्सर का यूज़ करेगा। इसके बाद आप लिखोगे कैच ब्लॉक। जो कैच ब्लॉक है वो एरर को कैच करने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर आप बनाओगे एक एरर ऑब्जेक्ट ई, इसको बना दो एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने का तरीका इक्वल टू एरो। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस में आपने जो भी एरर मैसेज को प्रिंट कराना है उसके लिए आप लिखोगे console.error, और उसके अंदर जो भी आप टेक्स्ट प्रिंट कराना चाहते हो, अगर आप प्रिंट कराना चाह रहे हो कनेक्शन एरर तो आप लिखो सिंगल कोट्स में कनेक्शन एरर। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे और आएगी जिसको हम कॉमा करके लिखेंगे इस कनेक्शन एरर के बाद, वो होगी e.message। तो कॉमा करके लिखो e.message। और ये जो e.message है इसको हम क्यों लिख रहे हैं, जब भी MongoDB कनेक्शन के दौरान एरर होती है तो उस एरर मैसेज को ऑब्टेन करने के लिए आप लिख रहे हो e.message। और इसके बाद आप एक वेरिएबल बना दोगे db नाम का, और उसको आप वैल्यू असाइन कर दोगे mongoose.connection इक्वल टू mongoose.connection। तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका MongoDB डेटा के साथ, डेटाबेस के साथ कनेक्शन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद आप करोगे इसको db जो वेरिएबल बनाया उसको एक्सपोर्ट। तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप लिखोगे module.exports
इक्वल टू db। तो इससे क्या है, ये जो वेरिएबल db है वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया एक Node.js के मॉड्यूल की तरह, और आपने यहाँ पे इसको कर दिया है एक्सपोर्ट। तो आप जो भी आपकी अलग दूसरी फाइल्स हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं, उसमें आप db को इंपोर्ट कर सकते हो, ताकि जो भी दूसरी फाइल्स हैं, जो भी दूसरे मॉड्यूल हैं, वो आपके डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकें। इसके बाद गई मैं अपनी मेन फाइल index.js में, और यहाँ पे मैं करूँगी db को इंपोर्ट, ताकि इस मेन फाइल index.js से हम अपने डेटाबेस को इंटरेक्ट कर पाएँ। तो आपको पता ही है इंपोर्ट करने का तरीका, const db इक्वल टू require db। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हमने यूज़ किया है डॉट और स्लैश का। इसका मतलब है आप इंपोर्ट कर रहे हो index.js मेन फाइल में, आप कर रहे हो इंपोर्ट db को, तो आपका जो index.js फाइल है और जो db फोल्डर है दोनों ही सेम लेवल पे हैं, इसीलिए आपने रिलेटिव पाथ दिया है डॉट स्लैश। इसके बाद हम यूज़ करेंगे db डॉट ऑन मेथड का, और जो ये मेथड है वो लेगा दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट है आपका एरर जो होगा इवेंट लिसनर होगा, यानी कि जो भी एरर होंगी MongoDB को कनेक्ट करते वक्त, तो ये इवेंट लिसनर उन एरर्स को कैच कर लेगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा मैसेज, जो भी आप मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हो, तो उसके लिए आप लिखोगे कंसोल डॉट एरर। लेकिन यहाँ पे एक हम नई चीज़ कर रहे हैं, हम एक नई मेथड का यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड है बाइंड। तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट एरर डॉट बाइंड। ये जो बाइंड मेथड है ये क्या करती है, एक नए फंक्शन को क्रिएट कर देती है, जो कि लेता है आपका फर्स्ट जो फिक्स्ड वैल्यू है, जो कि कंसोल है, उसको लेगा एक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की तरह, और दूसरा आर्ग्यूमेंट लेगा जो भी आप मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो MongoDB कनेक्शन एरर, तो वो आप इसे लिख लो। तो इस तरीके से आप देखोगे कि बेसिकली जो आपने ये लाइन लिखी है कोड की, ये क्या कर रहा है कि कोई भी जब एरर होगी DB को, जो MongoDB के कनेक्शन के वक्त, तो ये उसको हैंडल कर लेगा। अब हम अपनी फाइनल जो फाइल है, हमारी मेन फाइल index.js, उसको रन कराते हैं, और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नोडमॉन का। नोडमॉन को पहले बताया था सर्वर को रीस्टार्ट करने में हेल्प करता है, और मैसेज आ गया कि सर्वर रन कर रहा है पोर्ट 3000 में, क्योंकि API पोर्ट 3000 है हमारा। तो हम लिखेंगे लोकल होस्ट 3000, और देखते हैं आपको क्या दिखाई देता है। आपको जो आपने टेक्स्ट लिखा था हाई, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका कोड चल रहा है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम अपने ऐप को स्टार्ट करें।